पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सभी लोगों को पहले तो जो है ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद देते हैं। खबर जान लीजिए कि बिहार एनडीए में, खासकर जेडीयू और भाजपा में इन दिनों यही पता नहीं चल पा रहा है कि कौन किसके सहारे चल रहा है। समझ जाइए, पब्लिक में और नेताओं में चर्चा है, और उन नेताओं में जो देख रहे हैं कि लगातार तकरीबन 15-20 सालों से नीतीश के पीछे बीजेपी चल रही है, पिछलगुआ बनी हुई है। इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद आज भी पिछलगुआ है। लेकिन नीतीश कुमार जब मंच से कुछ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल बीजेपी के आगे खुद को उन्होंने नतमस्तक कर दिया, साफ तौर पे। अब समझिए ना, हर मंच से, हर कार्यक्रम में पिछले 1 सालों से एक ही रट नीतीश कुमार के द्वारा लगाया जा रहा है कि हमसे जो गलती हो गई अब नहीं होगा, अब हम इधरे रहेंगे, आपके साथे रहेंगे, हम इधर उधर करने वाले नहीं हैं। बहुत तरह की बातें, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तस्वीर हो, चाहे अमित शाह के कार्यक्रम की तस्वीर हो, चाहे जेपी नड्डा के कार्यक्रम की तस्वीर हो, सब में उठाकर देख लीजिए। हर मंच से नीतीश कुमार ने सफाई दी है और यही कहा है कि हम बीजेपी के साथ रहेंगे, बीजेपी से दूर नहीं होंगे, जो गलती हमसे हो गई उसे नहीं दोहराया जाएगा। इस बार जब अमित शाह आए थे, यानी कल, तब तो गजबे मतलब भाषण चला, गजब की तारीफ हुई और भी बहुत बातें हुई। लेकिन इस दौरान जो है नीतीश ने एक नेता को, 2 नेता, 4 नेता जो कह ले उसे फंसा दिया। अब कौन लोग है जिसने 2020 के चुनाव के बाद जब सरकार गिरी थी तो नीतीश कुमार ने जो है पाला बदलने का फैसला लिया था? कौन लोग हैं बताइए, समझने वाली बात है। अब उस समय कौन थे नहीं थे जेडीयू में वो अलग विषय है, लेकिन लगभग जो है अब बीजेपी को लगने लगा है कि नीतीश कभी से नहीं चाहते हैं कि हम लोगों से दूर हों, केवल उनके नेता ही गड़बड़ करते हैं जो अंदर खाने बैठे हुए हैं। अब कोई वरिष्ठ नेता हो सकते हैं, कोई वो नेता हो सकते हैं जो नीतीश के करीबी रहे हो, कोई ये भी नेता हो सकते हैं जो अब नीतीश के साथ नहीं हो। कहां इसमें कोई दो मत है। लेकिन ये बात कल क्लियर हो गया कि नीतीश कुमार ने अपनी जो एक पीड़ा थी वो बता दी और स्पष्ट कर दिया कि भाई दूसरे के कहने पर ही हम इधर उधर पिछले दफा किए थे, अब नहीं करेंगे, यानी अब गड़बड़ नहीं होगा। एक खबर ये है, तो हमने सोचा कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे दी जाए। अब जानिए, कल भी जो है नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एक महिला के कंधे पर हाथ रखा, सम्राट चौधरी ने रोकने की कोशिश की। देखिए, हम अगर साफ दृष्टि से देखेंगे, मतलब ईमानदार झलक से, तो नीतीश बहुत अच्छे नेता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक उम्र हो चली है तो कहीं ना कहीं चलिए थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। बड़े बुजुर्ग हैं तो किसी को आशीर्वाद देने की दृष्टि से, चाहे किसी भी तरह से, कंधे पर हाथ महिला को, पुरुष को, किसी के रख देते हैं। लेकिन समाज की दृष्टि से और विपक्षी खेमा जो है इस चीज को कभी नहीं मानेंगे। आप समझिए, राजनीति हो रही है, चारों तरफ सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह के कमेंट्स देखने को मिल रहा है, पोस्ट देखने को मिल रहा है कि आखिर नीतीश कुमार को हुआ क्या, बताइए। अरे जो तमाम घटनाक्रम हो रहा है उन सबको छोड़ दीजिए, लेकिन महिलाओं को लेकर जो सोच नीतीश कुमार की थी, क्या वो अब नहीं रही? सदन में भी जिस तरह की बातें हुई उस पर भी निंदा हुई, कई तरह की टिप्पणियां हुई, कपड़ा पहले महिलाएं पहनती थी वाला जो बयान आया उस पर भी चर्चाएं हुई, किरकिरी हुई जेडीयू की, नीतीश कुमार की। और अमित शाह के कार्यक्रम में जिस तरह से महिला को ऐसे करके खींच रहे थे, यानी साइड कर रहे थे, फ्रेम में ला रहे थे, उसमें भी किरकिरी हुई। नीतीश कुमार का इंटेंशन क्या है ये हम और आप समझ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को थोड़ा बहुत देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और लंबे समय से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। राजनीति तो होती है, इसलिए थोड़ा सा देखने की जरूरत है। सम्राट चौधरी तो भाई हाथ धर रहे थे उनका कि क्या करे बताइए, अमित शाह सामने हैं, बड़े नेता, अब मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। इससे पहले भी जो है विजेंद्र यादव जी ने फोटो खिंचवाने के समय उनके हाथ पर मारा था,
हाथ नीचे कर दिया। खैर चलिए, ये सब चीज होते रहता है। नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश एक ऐसे नेता है जिनकी चर्चा कीजिएगा तो खत्म नहीं होगी, समझ जाइए। चिराग पासवान पर आ जाइए, कल भी चलाए थे, तो कल तो जो चिराग पासवान को लेकर हमने खबर चलाया था उसमें यह था कि असमंजस जैसी स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है टिकट बंटवारे में, सीट बंटवारे में। अब उन्होंने क्लियर किया है कि भाई कोई असमंजस नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो चलिए, ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है। वक्फ बिल के समर्थन में वो है या नहीं है। उन्होंने वक्फ बिल संशोधन मामले में एक बयान दिया है और उस बयान में स्पष्ट कहा है कि हमारी पार्टी, और मैं चाहता था कि इसके लिए एक कमेटी का गठन हो। जब भी संशोधन की चर्चा हो तो कमेटी का गठन हुआ, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी, और जेपीसी में देखिए अरुण भारती भी रहे, आप समझिए, और कई तरह की चर्चाएं हुई। इस पे हम ये भी चाहते थे कि एक स्टेक होल्डर का जो है, जो मुख्य भूमिका में है, उनको रखकर चर्चा पर चर्चा की जाए, और आने वाले दिनों में जो भी मुसलमानों के लिए होगा वह बिल के संशोधन में होगा। हमको लगता है, यानी चिराग पासवान को लगता है कि बेहतर होगा, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, समझ जाइए। और आ जाइए कि अब चिराग पासवान को लेकर सोशल मीडिया पे चलने लगा। हम भी अपना सोर्स से पता किए हैं, ऐसा थोड़ी कि पता नहीं करेंगे कि भाई चिराग चाहते हैं बिहार की राजनीति में आना। हम आपको बता देते हैं, चिराग पासवान बिहार की राजनीति में आने का चाह तो रहे हैं, लेकिन जिस पद के लिए चाह रहे हैं उसका वैकेंसी बिहार में नहीं है, स्पष्ट है। हवा पानी माहौल तो कोई बना सकता है, कोई बना सकता है, लेकिन चिराग पासवान सीएम छोड़कर इस बिहार की राजनीति में अपने आप को उप मुख्यमंत्री भी नहीं देखना चाहते, उप मुख्यमंत्री भी, समझ जाइए। और नीतीश कुमार के रहते, जेडीयू के रहते, हालांकि नीतीश कुमार की हम बात करेंगे, उनके रहते कौन सीएम हो सकता है। कल भी अमित शाह ने क्लियर किया, और साथ ही साथ चिराग पासवान ने भी कहा। ये तमाम बातें जो चल रही है, आप समझिए इस चीज को, कि चिराग जब आएंगे तब की बात तब करेंगे। फिलहाल ऐसी कोई प्लानिंग रणनीति नहीं है। केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, पूरा मतलब ऊपर लेवल के नेता से मतलब कि उनका जबरदस्त संबंध है, अच्छा संबंध है, आप समझ रहे हैं। कौन आएगा यहाँ भाई, डेली आरोप प्रत्यारोप। यहाँ तो बाप दादा सब उगटा पुरान सदन में इस बार हो गया, और राजनीति में तो डेली 2-4-5 दिन पर हो रहा है। यही सब करने को आएंगे यहाँ। खबर थी तो हमने आपको जानकारी दे दी, बस यही सब चीजें चल रही है। मुकेश सहनी का जो है जन्मदिन राघोपुर में मनाया गया, जबरदस्त तरीके से गरीबों को भोज उज खिलाया गया है। चुनावी सरगर्मी तेज है, जैसे जैसे धूप बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, उसी तरीके से सियासी पारा भी हाई है। हर लोग तैयारी में जुटा हुआ है, हर लोग। हम तो अभी 1-2 लोगों का कल जो है नाम लेंगे, बताएंगे आपको कि कौन जो है इस बार जेडीयू के लिए और खासकर एनडीए के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हम नेता की बात कर रहे हैं, लगा हुआ है एकदम जबरदस्त तरीके से, और उनके उम्मीदवार जो तैयारी कर रहे हैं वो अगर वोट काटेंगे भी किसी का तो केवल और केवल एनडीए का वोट काटेंगे, और किसी का नहीं। मुसलमान छिटकेंगे नहीं, यादव छिटकेंगे नहीं। जो छिटकेंगे वो या तो फॉरवर्ड कास्ट है या वो है जिन कास्ट से वो पार्टी के नेता दे देंगे उम्मीदवार, समझ जाइए। कल हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। अमित शाह ने 19 मिनट के भाषण में 18 बार आदरणीय, अब 18 बार नाम लिए कि 77 बार नाम लिए, इस पर क्या ही कहा जाए। नाम देखिए, राजनीति है, कोई किसी का विपक्षी खेमा का नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे। लालू यादव ने बिहार में जो गड़बड़ किया है, चाहे अच्छा किया है, उसी का ना जिक्र होगा। जय किशोर सिंह जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी लोग। चलिए, तो यही है फिलहाल। अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए, पेपर वाला कार्यक्रम हर दिन देखते रहिए। अभी जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, जो है खबर का जो रस है वो भी आपको जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा, बताएंगे। अभी तो हम इधर उधर घूमने की प्लानिंग में लगे हुए हैं कि क्षेत्र में कैसे जाना है, तो हो सकता है कल परसों से जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।